व्यक्ति को अपना भौतिक विकास करना चाहिए। भौतिक विकास किस आधार पर हो? धर्म आधारित हो, धर्म आधारित हो। अब अगर आपको और एक्सप्लेन करना है, बड़ा निबंध सबको लिखना है। भारत के अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है? संस्कृति के अनुसार, राज्य के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार नहीं, संस्कृति के अनुसार। भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म का आशय है कर्तव्य। कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्यों का पालन करना। जैसे पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, जितने भी आपने धर्म सुने हुए हैं, ये धर्म यहाँ पर क्या है? कर्तव्य। संसार में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो धर्म को कर्तव्य मानती है। कर्तव्य क्या है? आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। कौन से लक्ष्य? जीवन लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य। कर्तव्य का आधार क्या है? मूल्य, सद्गुण। कैसे मूल्य, कैसे सद्गुण? जो सकारात्मक है, रचनात्मक है, जो आपका अंतिम रूप से आपको विकास करके मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यदि आप अपने सारे कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ, भौतिक पक्ष संस्कृति का अर्थ अर्जित करना है, लेकिन सीमित दायरे में अर्जित करना है। कितना करना है कि आप जन कल्याण भी कर सको सर से, और अपना स्वयं का भी कल्याण कर सको। साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साईं न साधु न भूखा जाए। लिखिए निबंध में ये बात, प्रमाणित कीजिए। निबंध जब हम लिखते हैं तो निबंध में या कोई भी चीज हम लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये धर्म इसलिए अर्जित किया जाता है। गौतम बुद्ध का दर्शन, महावीर स्वामी का दर्शन, उपनिषदों का दर्शन, जो भारत के मूल हैं, वो सारे दर्शन क्या कहते हैं? अस्तेय, अपग्रह। यानी धन संग्रह तो करना है पर सीमित करना है। यानी धन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ है बस। धन सब कुछ नहीं है, जीवन में कुछ है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है तो उतना ही धन। धर्म अर्थ काम, यानी गृहस्थ जीवन। यहां पर लगे गृहस्थ जीवन। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि गृहस्थ जीवन के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाना संभव है। यदि आप गृहस्थ जीवन में नहीं हो तो इंद्रियों पर आप कठोरता पूर्वक नियंत्रण करोगे, और अगर कठोरता पूर्वक नियंत्रण नहीं करोगे तो समाज में अनाचार होगा। इसलिए नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर रखने के लिए आवश्यक है कि गृहस्थ जीवन का हम पालन करें। और क्यों गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि संतति को बनाए रखना भी आवश्यक है, प्रकृति की निरंतरता को बनाए रखना भी आवश्यक है, तो उसके लिए गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अब धर्म, अर्थ, काम, उसके बाद अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। हो सकता है पश्चिम की संस्कृति में अंतिम लक्ष्य क्या है? धन प्राप्त करना, ठीक है ना? सबसे ज्यादा धन से और ज्यादा धन प्राप्त करना। और भारतीय संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, संसार सागर से मुक्त हो जाना। जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है ना? आप एक ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है ना, वो उठा के आपने एक्सप्लेन कर दिए, वर्णा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिए, संस्कार एक्सप्लेन कर दिए। आप देखिए, आप निबंध आपका अलग हो गया संस्कृति का। विवेकानंद को उठा लो, विवेकानंद को कोट कर दो। विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक चीजों के बीच समन्वय बना के रखना चाहिए। इसलिए आपने पश्चिम से जो ज्ञान विज्ञान है उससे वो सीखिए, और भारत का जो दर्शन है, त्याग है, संस्कृति है, वो सीखिए, उसको लेकर आगे बढ़िए। मानव कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति क्या कहती है वो भी मैंने आपको बताया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मानव कल्याण के लिए हो गया, विश्व कल्याण के लिए हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ। मानव कल्याण के लिए क्या हो सकता है वो आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना? एकमात्र संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। और आप बताइए, भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें बिना वजह किसी पर
आक्रमण नहीं करना चाहिए। जब से भारत में राष्ट्र राज्य की संकल्पना का उदय हुआ, समाज का जन्म हुआ, समाज का विकास हुआ, तब से लेकर भारत ने किसी भी दूसरे देश पर, अन्य धर्म प्रजाति के लोगों पर कभी आक्रमण नहीं किया। ये भारतीय संस्कृति का मूल है। हमने लोगों को आत्मसात किया है, हमने किसी को पराभूत नहीं किया है। एक भारतीय संस्कृति का भी डायमेंशन बता सकते हो। भारत ने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया। इतिहास आप लोग पढ़े लिखे तो देख लेंगे, ठीक है ना। और एक बार लास्ट, संस्कृति बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। सुधारात्मक प्रवृत्ति। सुधारात्मक प्रवृत्ति, जब जब भारतीय संस्कृति में ये दो मूल तत्व, धर्म और समाज में कुप्रथाएं, कुव्यवस्थाएं पैदा हुई, तब हमने उसमें सुधार किया। प्राचीन काल में कुप्रथाएं पैदा हुई, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उनने भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाएं थी उनको समाप्त किया। फिर समस्याएं पैदा हुई, शंकराचार्य जी आए, उनने अद्वैतवाद के माध्यम से धर्म की पुनर्व्याख्या की, सामाजिक तत्वों की पुनर्व्याख्या की, कुप्रथाओं को दूर किया। उसके बाद फिर समस्या पैदा हुई, भक्ति आंदोलन के लोग आए, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान, रहीम, उनने जो भारतीय संस्कृति में समस्याएं थी, भारतीय धर्म में जो समस्याएं थी, भारत के समाज में जो समस्याएं थी, उनका समाधान दिया, उन समस्याओं को समाप्त किया, ठीक है ना। जाति निरपेक्ष व्यवस्था लिखिए, आप कोटेशन लिख सकते हो, रामानुजाचार्य जी का, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का हो। संसार की जो भौतिक चीजें हैं, जो भ्रम है, माया है, उनकी व्याख्या। तो फिर इसके बाद फिर भारत में समस्याएं पैदा हुई, फिर धार्मिक समस्याएं पैदा हुई, सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, विवेकानंद, तमाम सारे लोग, ज्योतिबा फुले, तमाम सारे लोग फिर पैदा हुए। फिर उन्होंने सामाजिक धार्मिक कुप्रथाओं को, समस्याओं का समाधान किया और आगे बढ़ा। यानी एकमात्र ऐसी संस्कृति है, जब भी इसमें अवगुण आते हैं, कुप्रथाएं आती हैं, कुरीतियां आती हैं, तब वो इनका समाप्त करके फिर नए सिरे से अपने मूल रूप में पहुंच जाते हैं। परिवर्तनशील है, सकारात्मक परिवर्तनशील है, सुधारात्मक प्रवृत्ति है। इस संसार की एकमात्र संस्कृति ऐसी है जो सुधारात्मक प्रवृत्ति की है, लेकिन जो मूल तत्व है, ना उसने प्राचीन काल में खोया था, ना आज खोया। आज भी निष्कर्ष में आप ले सकते हो, आज भी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है वो देवता के समान है, ब्रह्म के समान है। आज भी भारतीय संस्कृति में परदेश तरस धर्म नहीं भाई की संकल्पना विद्यमान है। ठीक, आज भी भारत जो गरीब देश है, युगांडा, रवांडा, मंगोलिया, उनको पोषण प्रदान कर देता है, जबकि अपने यहाँ भी तमाम प्रकार की गरीबी और समस्याएं हैं। हमारी जो नीतियां हैं, सरकार की भी नीतियां हैं, उन पर भारतीय संस्कृति का मूल विद्यमान है। आज भी भारतीय संस्कृति में हम तमाम प्रकार के जाति, वर्ग, धर्म, स्वरूप, भाषाएं, बोलियां होते हुए भी एक साथ एक जीवन शैली में व्यतीत कर रहे हैं। यानी भारतीय संस्कृति क्या है? विविधता में एकता के सिद्धांत को पालन करती है। भारतीय संस्कृति क्या है? वास्तव में जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, तरीका है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। हर धर्म में भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, ऐसा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। वो भारतीय संस्कृति है। क्लियर? भारतीय संस्कृति बंद हो जाएगा ना यार, ठीक है ना। नारी का और हो जाएगा, देखा नहीं बहुत है। नमस्कार।
है वो लिखे। कौन कौन निबंध लिख रहा है?